नमस्कार दोस्तों। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आ गई है। दोस्तों एक चीज मैं पहले आप सभी को बता दूं, जितना रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है अगर वो एग्जाम देने जाते हैं इस पोस्ट में तो उनको ट्रेन की नॉर्मल किराया मिलेगा। दोस्तों ये मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और सारा कुछ इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड बताने वाला हूं। कौन सा पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ए टू जेड आसान भाषा में आप सभी को बताने वाला हूं। बस मेरा आप सभी से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल में विजिट किए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली नई नई सरकारी भर्तियों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, एनपीसीआईएल के तरफ से जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आई है उसका ऑनलाइन जो अप्लाई है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसका लास्ट डेट है 5 जनवरी 2024। ठीक है, 5 जनवरी 2024 इस भर्ती का लास्ट डेट है। दोस्तों उससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, जो भी एनपीसीआईएल में अगर जॉब मिल जाता है ना तो उनको रहना खाना मतलब घर वगैरह सब देता है। वो गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, घर देगा आपको, अच्छा सुविधा देगा और जहां पे आपका ड्यूटी रहेगा वहां से आपके घर तक आपको बस से लेकर लाया जाएगा और लेके जाएगा। ऐसे बहुत सारा बेनिफिट है। आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा ना, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये भर्ती के बारे में जान करके, ठीक है। लेकिन जो बेसिक मेन डिटेल्स है मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूं और उसके बाद आप जो मेन चीज है ना दोस्तों, किराया भत्ता सैलरी क्या मिलेगा वो उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें जो पदों का विवरण है ना वो सबसे पहले आपको मैं बता दूं। तो इसमें सहायक ग्रेड 1 की भर्ती आई है जो डिग्री पास है, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी बीए बीएससी बीकॉम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आया है दोस्तों 12वीं पास वालों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट का। 12वीं पास में आप फिजिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके लिए एक पोस्ट निकाली गई है साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है। और एक और 12वीं पास वैकेंसी निकाली है प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है। अब इसके बाद जो टेक्नीशियन बी या फिर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, ठीक है, ये पोस्ट बाद में टेक्नीशियन बी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो टेक्नीशियन बी के पोस्ट पे चयन हो जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसमें फीटर का 10th प्लस आईटीआई फीटर वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी है, प्लम्बर वैकेंसी है, वेल्डर वैकेंसी है, कारपेंटर वैकेंसी है और प्लांट ऑपरेटर ये तो 12th पास है जो मैंने पहले ही बता दिया इन सभी पदों में। और एक और है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सभी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। और इन पोस्ट में ना दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप 10th पास है साथ ही साथ आईटीआई किए हुए हैं ना तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है ये भर्ती का। सबसे पहले मैं बता दूं, सुनहरा मौका एनपीसीआईएल जैसे जगह पे नौकरी लेने का बहुत सारा फायदा है दोस्तों। और एनपीसीआईएल का अंतर्गत आप ट्रांसफर भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए आपका तमिलनाडु पोस्टिंग होगा, आप राजस्थान में जाना चाहते हो, ऐसे आप ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये बात आप पहले जान लीजिए, ठीक है। एज 18 से 28 साल रखी गई है, लेकिन एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट है। अब इसमें फीस कितना रखी गई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फीस के बारे में मैं बता दूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है दोस्तों, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 0 रुपए है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी का कोई फीस नहीं है। एक चीज और है, जो ग्रुप बी यानी कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट के अंतर्गत और भी पोस्ट है जैसे कि मैकेनिकल ट्रेड से ऐसे और भी पोस्ट है, उन सब ग्रुप बी है। तो मैं ग्रुप बी का नहीं बता रहा हूं। तो ग्रुप बी पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो उसमें अगर ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 150 रुपए फीस है दोस्तों, ठीक है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का वहां पे भी फीस नहीं होने वाली है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है सारा कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानिए। तो सबसे पहले तो रिटन एग्जाम है, फिर आपका स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। तो रिटन एग्जाम में दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये जो स्किल टेस्ट है ना ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और जैसे कि प्लांट ऑपरेटर के पोस्ट है तो इसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, तो ये आप लोग पहले ही जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए रिटन एग्जाम का सिलेबस आप लोगों को बता दूं। तो सिलेबस सबसे पहले आपका जो फीटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर वेल्डर कारपेंटर ये सब है ना दोस्तों, इनका मैं पहले बता रहा हूं। जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या फिर आप समझ सकते हो टेक्नीशियन बी,
ठीक है, तो इसका पार्ट ए का मैं बता रहा हूं। तो पार्ट ए में आपका 50 क्वेश्चन आएगा 150 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, 1 घंटा का आपको समय मिलेगा और इसमें मैथ से आएगा 20 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान यानी कि साइंस से आएगा 20 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से आएगा 10 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका 3 नंबर का। और इसमें क्वालिफाई करने के लिए, ये ओनली क्वालिफाई नेचर का है, इससे कुछ भी मेरिट नहीं बनने वाली है, ये पहले आप लोग जान लो। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40% अंक आपको लाना है और अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC WAS हो गया और दोस्तों PWD, इनको 30% अंक लाना है। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। जब आप इसमें पार्ट ए में क्वालिफाई कर ले लेंगे तभी आपका जो पार्ट बी का जिससे मेरिट बनेगा वो आपका चेक होगा। ठीक है, अब पार्ट बी में बता रहा हूं दोस्तों, 50 क्वेश्चन आएगा 150 नंबर का, सेम 1 घंटा का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको बता दूं एक क्वेश्चन 3 नंबर का सेम इसमें है। तो इसमें आपका 10वीं के आधार पे क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ ITI जिस ट्रेड से आप रिलेटेड हो उस ट्रेड में अगर अप्लाई करते हो तो उस ट्रेड के आधार पे आपका क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप फीटर ट्रेड से अप्लाई किए हो तो फीटर ट्रेड से अगर आप अप्लाई करोगे दोस्तों तो फीटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, और ये टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का। इसका क्वालिफाइंग नेचर, जनरल में 30% अंक लाना है, अदर में 20% अंक लाना है और इसी से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए दोस्तों। अब एक चीज बता दूं, सहायक ग्रेड 3, ठीक है, सहायक ग्रेड 1, इसमें पार्ट 1 इसमें भी क्वेश्चन है। तो इसमें जीके का 25 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर नॉलेज का 15 क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन, सेम इसमें भी 150 नंबर का, 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। और इसका भी क्वालिफाइंग सेम है दोस्तों, जनरल में 40% अंक लाना है और अदर में 30% अंक लाना है प्री का। अब इसके बाद पार्ट बी में मैथ्स रहता है 25 क्वेश्चन दोस्तों और रीजनिंग 25 क्वेश्चन। ये दोनों सेम टू सेम उतना है दोस्तों, इसी से मेरिट बनेगा 50 क्वेश्चन 150 नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आ जाता है दोस्तों, क्या हो गया, स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट कैसे करना है ये आप सभी को जानना जरूरी है। तो देखिए ITI से अगर आप अप्लाई किए हो तो ITI ट्रेड के रिलेटेड आपसे प्रैक्टिकल होगा, तो वो हो गया आपका स्किल टेस्ट, लेकिन उससे कोई मेरिट का लेना देना नहीं, आपको ओनली क्वालिफाई करना है। आपको जो जॉब दिया जाएगा उसको बना करके दिखाना है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इससे पहले जो भी होता था ऐसे ही होता है, चाहे वो इसरो में हो, ठीक है, या फिर NPCIL में हो, सभी जगह पे ऐसे ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दिया। इसके बाद आपको अगर सहायक ग्रेड 1 में अप्लाई किया हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये भी आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो टाइपिंग में एक चीज है दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले बता दूं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो या हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम है वही नियम फॉलो होने वाली है। 30 वर्ड पर मिनट और एक तो है दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट, यही टाइपिंग का रिलेटेड है। अब एकदम आसान है, आप देख लीजिए, जो भी पोस्ट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो ना, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और एक चीज मैं बहुत ही बढ़िया इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारी फायदाएं हैं इस वैकेंसी का। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन हिंदी में है, आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बहुत सारी फायदाएं हैं, ठीक है, जरूर निकाल। और एक चीज बता दूं, डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी निकलती है, आप प्रमोट भी हो जाओगे ऊपर लेवल में। बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैमिली का पूरा मेडिकल सुविधा है, ऐसे बहुत सारी फायदाएं हैं यार सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सैलरी तो मत पूछो भाई, सैलरी बहुत हायर लेवल का है, ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया। किसी भी प्रकार का इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में अगर सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं, इसमें फॉर्म आप अप्लाई कैसे करोगे। तो फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल में NPCIL टाइप कर दीजिएगा, वहां से रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्म फिल कैसे करना है। अब इसके बाद इसका नोटिफिकेशन आप मेरे द्वारा देखना चाहते हो तो इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, वहां अगर आप जुड़े नहीं हो ना दोस्तों तो जुड़ जाइए। आप ही के लिए मैं बता रहा हूं, जितने भी कैंडिडेट है यहां तक अगर मुझे देख रहे हो तो सब सुन लीजिए, जुड़ जाइए टेलीग्राम में, क्योंकि डेली आपको नई नई उसमें नोटिफिकेशन भर्ती जितनी भी आएगी ऑल इंडिया की यार, सभी के बारे में वहां पे जानकारी आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है ना दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसे A to Z सब कुछ आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से नई नई भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना है दोस्तों,
किसी भी प्रकार का अगर समस्या है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।